अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की पैरोडी फिल्म है चूड़ियाँ। और सुनाओ भाई जी, की हाल? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। हाँ जी। सानू भूल नहीं गए हो? नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, ये कामा नया है आपका? वालेकुम सलाम। ये मैं सरगोदे मंगाया है। एक कामा ते दो लेले मंगवाए ने उतों। जवान धीया ने तेरे घर किड्डा तू जवान मुंडा घर च रख ले, तेरी अकल किथे गई है? कौन जवान है? नहीं, ये तो मेरे तो 6 साल बड़ा है। नहीं, आपसे तो बड़ा नहीं है। खैर वेखो तुसीं मेरे वाल ते ओदे वाल ते वेखो। तुहानू पता राती मैं घुट के सोना। अच्छा, वो जो पहले एक मोटी सी मामी थी हमारी, ओ वो किधर गई? वो नया स्कूल छाल मारती सी। इस कुएं में? हाँ जी। इसमें पूरी कैसे आई वो? यही तो ट्रेजेडी है। नहीं तो फिर बच गई? वो तो बच के खूह पाट गया। क्या मतलब? ये उन खूह नहीं है, डेकोरेशन पीस है। और ये मामी 2 नंबर है यार। ये मेरा मतलब है नंबर 2। नंबर 2 का पढ़िया लिखा बंदा है तू है। अच्छा नहीं, मैं नंबर 2 मेरा मतलब है, सेकंड मामी ये है। मैं सारा कुछ समझ नहीं रखू नाना बन छा। तू पहले बड़ा बदतमीज मशहूर है, तो मैं आप बड़ी बदतमीज हैगी हां। मैं तेन दसा, मैं फटे फुटे उल्टा देने उत्थे आके। मैं बदतमीज मशहूर हूं? सारी दुनिया कहती बहुत ही बदतमीज है। अच्छा, मैंने आपको गलती से अगर 2 नंबर कह दिया है। 2 नंबर। छोटी मामी इज ओके। छोटी मामी आखी दा हुंदा ना। छोटी मामी जी, ये हमारी छोटी मामी। हाँ, क्या वेली बैठी रहती हैं? आपको काम भी करती हैं कि नहीं? मैं चुधरानी है, मैनू की लोड़ है काम करन दी। तुसी सुनाओ। वाह वाह, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करके बहंदे हो ना, मेरा दिल करता मैं बोलती रहां ते तुसी सुनते रहो। मामा जी, ये क्या हो रहा है? हां, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं कोमे ਚ आना। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਫਲੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ नीला कुर्ता पा के आए, मुझे प्रोग्राम की बात बताएं, ये ना बताएं कुर्ता कौन सा था। प्रोग्राम जी नीला कुर्ता पाया। नहीं, एक तो फरंगे आसफिया आपको नापसंद था। हाँ, इसके अलावा वो इब्ने बतूता जो बहुत खजल करना है तू, वो भी नहीं पसंद था? नहीं। फिर पसंद क्या था? बस तेरियां बहनियां, तेरी स्टाइल, तेरी मुस्टाच। इसका क्या मतलब है? आपकी मुस्टैश। मुस्टाच। तेन मेरी मुस्चाक नजर नहीं आउंदियां? मेरी ਜਦੋਂ ਦੀ शादी हुई, मैं तेरे दसो कमली हो गई है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग पिया, तलियां चो सेक निकलता, मेरा दिल करता जुत्ती ला के बैठी रहा फर्श के उत्ते। आपको किसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, दुख बताने चाहिए ना। उसको बताएं, वो डॉक्टर है हमारी। ओ अच्छा, ते डॉक्टर है? माशाल्लाह, अंग्रेजां दा जामी श्री हुंदा। ए तलियां दे विच सेक निकलदा मेरा पुत्र जी। दस। आप एक काम किया करें, कद्दू लें। कद्दू सानू सस्ती दवाई दसेगा। आप कद्दू ले। वो कद्दू वाला मैं कीता, इन्हें झस्से ने मेरे पैर कद्दू। फिर नहीं फर्क पड़ा? वो ठंडे नहीं होए, मैनू हासा आउण लग पिया। ये ते हुण 24 घंटे मैनू सुत्ती पई नूं भी खरखना करदा रहिंदा। शुक्र करें आपका शौहर आपकी इज्जत करता है, प्यार करता है, आप बदतमीजी करती हैं। तू बकवास बंद कर। मैं तेनू की वैसे डॉक्टर की वजह पैरों दी तलियां चो क्यों सेक निकलदा है? वैसे कोई हल दस। दवाई खाती हैं आप ब्लड प्रेशर की? हाँ, खानी है बाकायदगी से? हाँ। कच्चे अंडे पींदी है। नहीं, अंडा किस चीज का पीती है? ओ हाय, कुकड़ी दा और मैं चील दा अंडा पीनी है। जिस तरह की आप हैं, आप किसी चीज का भी अंडा पी सकती हैं। अच्छा, वैसे कच्चू कुमे दा अंडा किहो जिहा हुंदा? मैं सुना नीला ते चौरस हुंदा। बैजवी नहीं होता, गोल होता है, और उसका छिलका बहुत नरम होता है। ਉਹਦਾ अपना छिलका तो इन्ना सख्त ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ? जिस दिन मामी ਤੁਹਾਡੀ मैं ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, कोई फायरिंग की है मैं। किस पे? ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ। क्यों? अब मेरे नाल जुल्म थोड़ा कीता है। जुल्म ते मेरे ना होया। ये उससे तो बहुत बेहतर है वो जिसने कुएं में छलांग लगाई थी। वैसे उसने कुएं में छलांग क्यों लगाई? वो खुदकुशी करना चाहती थी? नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਲ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। मैं ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। जिंदगी रोलती है। किधर है आपकी साहबजादियां? एक मेले ते गई है, एक अपनी फुफी वाल गई है, एक बेचारी पट्ठे वड्डन गई है। हाँ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਹੈ बेचारी। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈਗੀ ਉਹ। ईमान नाल इन्नियां दुआवां करदी है ना। ਵਾਹ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये ग्रीन नग वाली अंगूठी ना मेरी जान निकालती है। जब इसका फ्लैक्शन पड़ता है ना आंखों में। फ्लैक्शन? पुन्नू का काम आज आप कर रही हैं? वो कौन है अंतरा? पुन्नू नहीं, हमारा आर्टिस्ट जो यहाँ बैठा होता है। वो माशाल्लाह छोटी जी टेंड वाला। यही घुट सही। अच्छा,
ਸਾਡਾ ਰਾਮਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 6 ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ 5 ਖਾਦੀਆਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣਦੀ ਰਾਨੀ है। ये बदतमीजी कर रहा है अपनी मालकिन के साथ। ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ये कजन है उसका। ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने साले से दबवा रहे हो? ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो क्या इतने बड़े चौधरी हो, दे दिया करो। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਚੰਮ ਬਾਅਦ। ਆਹ ਕਾਲਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਗਫੂਰ जी चौई साहब ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 8 ਤੇਰੀ ਗੁਟਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਟਕੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਰਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਔਂਤਰਾ ਵੇਲਾ ਨਖੱਟਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਔਂਤਰਾ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਔਂਤਰਾ ਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्यों? ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। हेलो मामा जी की हाल है? ਉਧਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ। हेलो भाईजान। ये क्या है? ਉਹ ਤੇ ਬਖਤੂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਬਖਤੂ ਹੈ। मम्मी बन चुड़ैल न बन। ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਂਤਰਿਆ ਪਰਾ ਹੋ। नहीं सीरियसली बताओ, ये बख्तू? ਇਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ किसकी ਕਰਵਾਈ प्लास्टिक ਅਸੀਂ। सर्जरी हाँ करवाई? जी मैं बख्तू हाँ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੋਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। मामा जी ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੀਂ। मामा जी बिल्लो किथे है? ਹੈ बिल्लो किथे? ਵੇ ਬਿੱਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਔਂਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਟਿੰਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। मामा जी बड़ी भुख लगी है, तुसी बिल्लो नु बुलाओ। ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। मामा जी मामा जी मैंने नहीं पता है। ਵਕਤ ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਤਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। अरे मामा जी मैनू नहीं पता है। जब बिल्लो मैनू ना मिली तो मैं की करांगा मामा जी, की करांगा? डॉक्टर जी मैंने तुमसे इलाज करवाना है, अपनी मजबूरियों का, अपनी महरूमियों का, अपनी मोहब्बत का। ऐ नहीं हो सकता मामा जी, हर सेगमेंट में जुतियां पहनने ने मैं नहीं होने देगा। मेरी गल एक सुनो, मिनट, मैं तेन दसा ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਥੱਲੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ जी ਥੱਲੇ मामा ਇੱਧਰ जी, ਆ। जी मामा जी, ਇੱਧਰ ਆ जी मामा जी, मामा जी। ਪੁੱਤਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ? यार ये पागल है क्या? अवतार साहब मैं बिल्कुल ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸੱਪ ਵੀ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। कौन? ਸੱਪ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇ ਚੱਲ ਵੇ ਪਰਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੈਲਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਿੱਲੋ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਰੀ ਲੁਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਮਾਮੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਵਨਾ ਨਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਮੀ ਲਿਆਓ, ਲਿਆਓ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਂਤਰੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਬਿੱਲੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਖਪਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ੇਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਣ ਜਾ ਮੇਰਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਣੇ? ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। नहीं तो ये पहले तो ऐसा एबनॉर्मल नहीं था। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मामा जी हाँ जी, चलो बाहर चलिए, मौसम बदल रहा है ना। भला की है ठंडिया मामा चलने लग पई हैं। खाल ते बह के ना मैं गिटार बजावांगा और मामा जी तुसी बहना। हाय हाय ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਂਤਰੇ ਦਾ कैसा छोटे खोते वर्गा मुंह है। दोनों में से किसका? ਕਿਸਕਾ ਕਿਸਕਾ? और वैसे मैं ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। मामी जी बहुत हो गया, तुसी ना ऐसे ते छड़ दियो। मैं तुहानू दसां, मैं ना पूरी तैयारी कर ली है। मेरे यार दोस्त आएंगे। सोचो जब मैं लाड़ा बन के आवांगा, इंज करके मैं कोड़ी ते बावांगा, तगड़म 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 ऐ जावांगा, पूरा पिंड वेखेगा और मैं जा रहा आवांगा। सारा काम इन्हें आप करना है। लाड़ा भी है, वाजियाला भी है, घोड़ा भी है। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਕੱਲਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। मैं अपने पुत्र के सारे शगन करने ने। मामा जी ਵੇ
ਤੇ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਵੀਂ ਪਾਗਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਂਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਐ ਵੇਖ ਹੁਣ ਖੁਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ नहीं मैं सुन रहा मामा जी मैं की सुन रहा मां ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ मामा जी बिल्लो हाली तक नहीं आई पता करो हैं पिंड च सलाम अब्बा ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤਰ सलाम अलैकुम मम्मी जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਖੈਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ अल्लाह प्यार नाल तो गल करया करो तू ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ हाय अम्मा मैं की कीता है ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਹ ਬਣਾਈ मेले च फिरदी पई सी अम्मी जी ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ अच्छा गुड्डी ये है ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ की हाल है मैं पूछया ठीक मामा जी ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ए बिल्लो आ गई है इनको मैंने रोटी बना के दे मैंने भूख लगी है वे परा दफा हो तेरी मैं नौकर ओहो अच्छा ये इनकलाब कैसे बर्पा हो गया ओए मैं दसना भाईजान इन्हें तवीज कराए ने मामी ने तवीज कराए ने बिल्लो ते वरना बिल्लो तो सुबह शाम मेरे ने गल्लां बातें कर दी बक तू बहुत ही बोर करना तू मैं तेरे नाल गल ही नहीं करना चाहता बिल्लो ਇਧਰੋਂ अच्छा तो तुम्हें क्या हुआ है बिल्लो ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹੀ ਬਖਤੂ ਏ जदों दी शक्ल तब्दील हुई ना मैनू जहर लगदा है और मामा जी की कह रही है हैं मैंने नहीं पताएगा जो मर्जी है शादी मेरी ऐसे कार ही होनी है नहीं तो मैं तुहानू दसां ਹੋ ਜੀ टवल जहान दा ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ मामा जी ए सारे मेरे जांजी होंगे ਆਣਗੇ ए मेरे ब्याह ते आएंगे डॉक्टर जी आप मेरी शादी पे आएंगी आपसे शादी करेगा कौन ए बिल्लो करेगी मेरे नाल शादी वे परा मर शादी करेगी मामा जी नहीं मैं हूं जाऊंगा मामा जी बिल्लो छेती नाल दस दे हां के ना ना तू दस गुड्डी तेरा की प्रोग्राम है मेरे वालों भी ना मामा जी दसो मेरे ब्याह दा की करना है ਪੁੱਤਰ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ और मामी नु मैं सिर च मारना है मैं बिल्लो दी गल कर रहा लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल सोनू आज मोनू कैसे Very good. आज तू कैसे हो तू I love you darling my sister my friend मेरे मामू uncle ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਬਖਤੂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ नहीं मामा जी ये बैन नहीं आए इत्थे फैरना होणगियां खून खराबे होणगे और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं हैगा मामा जी हुण की होण वाला है ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਮਾਕੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ हाँ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अथी चिड़ी छिक्का रल के खेडने हुन्ने हैं ਅੰਤਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰਾ ट्रायल है इसमें क्या है ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਪੈਂਟ ਹੈ बस बाकी तमीज से खड़े हो सोनू ये वही है ना हाँ जो टीवी में आते हैं वही चलो ना What? तो रियल हाँ आप रियल आफ्ताब है ना Oh my God! ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਖੱਚਦੀ ਖੱਚਦਾ इनका नाम है मोनू 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 ਮਨੂ ਇਹਦੀ सोनू उनका नाम है मोनू नाइस टू मीट यू ਅੰਤਰੇ ਫੈਰਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ बख्तू नहीं मानो बिल्लू को ख्याल अपने दिल से निकाल दो हाँ उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है नहीं जैसे गुड्डी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है वाह तेरा दिमाग सही है बख्तू मेरे ख्याल से बिल्लू ही ठीक है बकवास बंद कर वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੱਸ से- ऐसी इथों रिश्ता होएगा मैं बिल्लो लेके जाऊंगा बिल्कुल ठीक है हम हैं तुम्हारे साथ ओए यहाँ पे बदमाशी न करो कौन तुम ਵੇ ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਇਥੋਂ आराम से बात करें समझ आइए आपको ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ मामू बस कर दे मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना तमीज से नहीं मानेंगे ये देखें ये देखें आप आहा कैसा हुण गल करो मोनू तुम्हारी बंदूक किधर है ਅੱਛਾ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਟੈਂਕ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ क्या ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ शराफत से हैं शराफत से क्या ਵੇ बता रही हैं आप? ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ
मैं पिस्तौलों के साए च जवान हुई हाँ ओए चलो निकलो इथों मामी ये ਤੁਹਾਡਾ मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ लो जी तीसरी सर्जरी भी होगी यदि कदीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कदीन हज़रात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म बहन भाई से लिया है। ए हमीद की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, नगमा निगार हैं सैफुद्दीन सैफ, गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। खाए छुड़ाए कोई, मांगे भीख न पाए कोई, तेरी क्या मर्जी है दाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी, कोई किसी का गम नहीं खाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है, यूं फिरता हूँ हंसता गाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। सुपर सुपर। वेलकम बैक। कदीन हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और सबसे पहले शेर की तस्हीह। वाह। पीर मेहर अली शाह का बहुत खूबसूरत पंजाबी शेर जो बाकायदा ज़रबुल मसल बन चुका है। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। अब ये भी दुरुस्त है, और हर बड़े गायक ने, कव्वाल ने, सिंगर ने इसी तरह इस्तेमाल किया, जबकि उनके कलाम में ये इस तरह नहीं छपा। इसमें जो बारीकी है उसे सराइकी लोग समझते हैं, झंगवी समझते हैं, और हमारे इलाके के जांगली लोग, ये जो ज़ख़ीरे की लैंग्वेज है, वो समझते हैं कि अखियाँ नहीं कहते हम ये नहीं कहते कि उसने गालियाँ दी हैं कि फलाने ने गालियाँ कढ़ियाँ, गाली कढ़ियाँ, गालियाँ आम पंजाबी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उर्दू से आया, जबकि खालिस इस ज़मीन की, इस मिट्टी की जो ज़बान है उसमें गालियाँ नहीं कहेंगे, गाली कहेंगे। उस मैनू गाली कढ़ियाँ। अखियाँ नहीं कहते, वो अखी कहते हैं। मेरिया अखी दुख दियां, मेरिया अखी उड़ीक दियां। तो ये है कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियाँ।
अड़ियाँ, लड़ियाँ नहीं है, अड़ियाँ। और अक्खीं, क्योंकि ये ज़रबुल मसल है, इसलिए अच्छा है लोगों को पता चल जाए कि हकीकत ये है। तो अगर आपकी कोई तस्हीह करे तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें, क्योंकि वो ठीक कह रहा है। अगर तौफीक हो, आपने इसको पढ़ना है, गाना है, तो इस तरह करेंगे तो बेहतर होगा। सर लेकिन आप तो कहते हैं कि गलतुल आम की खैर है, वो ऐसे ही चलेगा। वो अल्फाज हैं जो गलतुल आम हो गए, ये अशार हैं भाई। सर ये इतने बड़े गायकों ने गा दिए हैं, अब कौन चेंज करेगा? उन बड़े गायकों ने अगर तहकीक नहीं की तो कसूर हमारा भी नहीं है और मेहर अली का भी नहीं है। नहीं जी, पहला लफ्ज दफ्तर, ऑफिस, ऑफिस, वर्किंग प्लेस। दफ्तर फारसी जबान का लफ्ज है और इसका मंबा यूनानी है दफसीर। दिफसीर, दफसीर भी लिखा जाता है, दिफसीर, जिसका मतलब है चमड़ा। यूनानी ज़बान में लेदर को कहते हैं, क्योंकि इब्तदान तमाम तहरीरें जब छाल से और पत्तों से उठकर किसी तगड़ी जगह पर लिखी जाने लगी तो वो चमड़ा था। तो चमड़ा दिफसीर, दिफसीर से डेवलप होते होते ये दफ्तर बन गया। आप अगर देखें तो बड़े साइज का जो रजिस्टर है जी सर, उसको दफ्तर कहते हैं। सही। उसने तो दफ्तर खोल लिया वहीं पे, यानी अपना रजिस्टर खोल के बैठ गया, हिसाब खाता खोल के। इसलिए ये दिफसीर से है दफ्तर। दफ्तर, दस्तावेज, दस्तावेजात, ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, कागजात। डॉक्यूमेंट्स। दस्त, हाथ, आवेज, यानी हाथ में रखा हुआ, लटका हुआ, पड़ा हुआ, जो दिखाया जा सके। आवेजे नहीं देखे आपने? आवेजे इयररिंग्स, जो इयर रिंग्स होते हैं लटकने वाले। दरवेश, दरवेश का मंबा क्या है? दरवेश, दरवेश वो जो सवाली, एक दरवाजे, सवाली, बुजुर्ग, फकीर जो घर के बाहर होता है, वो दर आवेज है इसका, जो दरवाजे के साथ ही लटका रहता है, वहीं दिखाई देता है। मांग लिया, खा लिया, वहीं पड़े रहे, उसको फिर दरवेश, उसकी डेवलप फॉर्म है। बात हो रही थी दस्तावेज की कि वो कागज जो आपके हाथ में हो, जो आप हाथ में लिए नहीं फिरते, दस्तावेज, ये दस्तावेजात हैं भी मेरे। अब तो आप ज्यादातर ई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ना, अपने हाथ में नहीं रखते, लेकिन उस वक्त ये दस्तावेज था। फिर वीजा, वीजा भी के हाथ में पड़ा हुआ कोई एक चीज, वीजा एक चीज जो आप लाइन में नहीं खड़े होते जब कहीं जाते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री पे, क्योंकि एक चीज आपके हाथ में होती है पासपोर्ट। पासपोर्ट के अंदर वीजा लगा होता है, आपकी शनाख्त भी होती है और इजाजतनामा होता है। हाँ जी, हाँ जी, कि ये वीजा तो वो सारे हाथ में रखते हैं कि जो आसानी से देखा जा सके। और ये लफ्ज वीजा विजन से, और वीजा का मंबा है विजन। विजन, मेरी आंखों के सामने हो, मैं देख सकूं। तो ये वीजा किस लैंग्वेज का वर्ड है? वीजा फ्रेंच कहा जाता है, लेकिन इसका मंबा भी लैटिन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अल्फाज जनूब से आए हैं, लातीनी है, और दैट मीन्स रोम से। रोम था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसी तरह तहरीर का मैं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तहरीर हुर से है, हुर्रियत से है, जी जी, आजादी है, कि आजादी, कि एक चीज कलम बंद है, हम कहते हैं वो उसने कलम बंद कर ली, एक तहरीर कलम बंद की। एक्चुअली जब वो तहरीर कर देता है तो कलम से तो वो आजाद हो जाती है, उसे हुर्रियत मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। वाह वाह। तहरीर हुर्रियत से है कि वो अल्फाज जो कलम में बंद होते हैं वो निकल आए, उन्हें जब आजादी मिलती है, हुर्रियत मिलती है। मंसर भाई समझ आ रही? जी जी, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ 3 ਮਹੀਨੇ तक। सियासतदान अल्ताफ हुसैन से डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन बन जाएंगे आप। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। अच्छा जी, चादर, चार से और दर दरवाजे या कोने। बहुत अच्छा। ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ चादर इनफैक्ट खेमे को कहते हैं, और खेमा वो जिसके 4 दरवाजे, दर होता है, 4 दर हो, चहार दर, चहार दर, किस्सा चहार दरवेश, क्या बात, यस, क्या बात। चादरी, इस्मत बीबी अज बे चादरी, उर्दू का मुहावरा है। हाँ जी, चादरी, बेचादरी बेपर्द को कहते हैं। चादरी नकाब टाइप एक चीज होती है जिससे चेहरा ढांपती हैं खवातीन, चादरी पर्दे के लिए। जी जी। खाना बदोशदार, बदोशदार, दानेदार,
क्या है खाना बदोश? खाना बदोश भाई, खाना बदोश में जब भाई सलीम अहमद मरहूम का शेर याद आ गया, यही सोचा है अब खाना बदोशी करके देखूंगा, कोई आफत ही आती है मैं जब भी घर बनाता हूँ। क्या बात है, वाह। सर क्या है ये खाना बदोशदार? जी, यानी जो अपना घर कंधे पे उठाए फिरे बेचारे, द जिप्सीज। और इन जिप्सीज की तारीख बड़ी दिलचस्प थी कि जब ये यहाँ पर आर्यंस आए ना जी, उन्होंने हुकूमतें कायम की तो उन्होंने नेटिव्स को सख्ती से कह दिया था तुम अपना मजहब नहीं रख सकते, तुम अपनी इबादत गाहें हमारे करीब नहीं रख सकते, तुम हमारी इबादत गाहों में दाखिल नहीं हो सकते, तुम हमारे शहरों में नहीं रह सकते, तुम अपनी शादियां ब्याह हमारे आसपास नहीं कर सकते, और तुम सिर्फ उस घर को अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हो जिसे तुम अपने कंधे या खच्चर गधे पर लाद सको। इसको खाना बदोश कहते हैं। फिर ये बेचारे, ये अजली अबदी, ये वही लोग हैं, इस मिट्टी के महरूम लोग जो असल वारसान हैं इस खित्ते के, वो तब भी खाना बदोश थे, जब से यूसर्पर्स आए वो आज भी खाना बदोश है, क्योंकि यूसर्पर चले जाते हैं अपना जानशीन मुकर्रर कर जाते हैं और इनके कर्ब का तसलसल कभी नहीं टूटता। अच्छा जी, खेमा बनाने वाले को क्या कहते हैं? खयाम। खयाम। प्रोफेसर इज राइट, खयाम। खाना बदोश से ही है बंजारा। बंज का मतलब है बिजनेस, कारोबार। जो बिजनेस करता है बंजारा, जो फेरी लगाता है, रेडी लगाता है, इधर उधर फिरता है और बड़े पैसे कमाता है, लेकिन हमारे यहाँ बंजारा समझा जाता है बेचारा बिल्कुल ही मस्कीन सा, जिप्सी टाइप कैरेक्टर। एग्जैक्टली सर। अच्छा जी, कॉफी। कैफीन 2 कैपुचिनो। 1 लाटे। दूसरी किसके लिए मंगा रहे हैं? आपके लिए 2 कैपुचिनो। और मोटे आप कौन सी पियोगे? मेरे लिए मंगा लो कोल्ड कॉफी। 1 बाल्टी कोल्ड कॉफी। और रुमान कैपुचिनो। कैपुचिनो 3 कैपुचिनो सर। प्रोफेसर साहब तुसी रहने दो। भाई साहब आप भी रहने दो। अच्छा, हर पढ़े लिखे के साथ इसकी नहीं बनती। अच्छा यार ये देखो, और कॉफी तुमने कब लफ्ज सुना है? हमने 2 मिनट पहले सुना। कॉफी कहाँ से आया वर्ड से? ये अरबी से आया है और इसका मंबा है कहवा। कॉफी। कहवा वो मशरूब है जिसे पीने से भूख जाती रहती है। हाँ जी सर, ये बात है। तो कैफीन से भी यही होता है। आप कॉफी पिए, ये जो डाइटर्स हैं जी, वेट वॉचर्स, ये बड़े तमाम से कॉफी पीते हैं कैलोरीज बर्न कर। सही है सर। ताकि इससे कैलोरीज भी बर्न हो और इसमें भूख नहीं लगती। लेकिन सर ये कॉफी का वर्ड कैफीन से नहीं निकला? नहीं, कैफीन से नहीं है, ये कहवा से है। कॉफी, कॉफी से फिर बना कैफे, कैफे से बना कैफेटेरिया। कैफेटेरिया वो जगह, टेरिया इज अ प्लेस जहां आपको कॉफी मिलती है। और अरबी जुबान में एक मुहावरा है, अल कहवतु तदफउल वहशा, यानी ये कहवा जो है ये वहशत को दूर करता है, भूख को दूर करता है, भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए। अल कहफतुन अल बतुनु अल वाशिया द कैपुचिनो हुलहत बखसानु खुदा। सर आज का शेर। आज का शेर अहमद मुश्ताक का। वाह वाह। कहते हैं, खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई। सही बात। वेलकम बैक। बदिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सियासी जासूसों ने। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। और बस करो ये। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकते। क्या लेकर आए आज? फाइनल मुखबरियां पाजी, पहले रेट तय कर लो। 5-5 हज़ार रुपया गुड मुखबरी। नो 5000 थोड़ा पाई। असद कैफी, आप इनसे निगोशिएट कर लें, मैं उतनी देर को 1-2 काम कर लेता हूँ। रुपया 1000 दियो जी। मुकाओ यार गल नूं। चले जी, ना 1000 उनका ना 5000 मेरा। बदल लगे 5000 करें सर। लो 3000। 3000 बहुत है। 3001, 3002, 4003,
डन डन। पहली मुखबरी जनाब गवर्नर पंजाब। मुझे नहीं चाहिए। मैं क्यों नहीं चाहिए, मैं शुरू कर ली है। मैंने नहीं सुनी थी। मैं शुरू कर लिया हूं। 4000 डन है। गवर्नर पंजाब दी ऐसी मुखबरी आ गई कि तमाशा देखो। 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते। की गल गवर्नर एडा सस्ता नहीं गवर्नर की होया जे पिछों पीर मालदा है। लो जी फिर गल पूरी सुनो, होया की। हाँ जी 4000 डन है ना। डन ओके। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें क्या है कि जगीर तरीन, अलीम खान ते तुसी रल के एक पार्टी बना रहे हो, मैं सुनिया। अच्छा तनवर साहब ने कहा जनाब तुहानू गलत खबर है। ठीक। उन्हें कहा बेटा तुसी बना भी लो तो मेरा कख नहीं बिगाड़ सकते। आफ्ताब साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर की है हरकतों से गड्डी किसे वाले बेकाबू हो जाती। हुकूमत की गड्डी वाह वाह वाह। बेकाबू हो ना हो, डेंट जरूर पड़ जाएगा उसमें। मेजर डेंट। मेजर डेंट कि आपके एक तो 2 ATMs तो गए स्ट्रेट अवे। तो ऐसा ना हो कि आपका नाम हमारी सियासी तारीख में एक एहसान फरामोश के तौर पे लिया जाए कि जिसने आप पर एहसान किया आपने उसी को डिच किया। अच्छा वैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान के बगैर इनकी अपनी सियासी हैसियत क्या है? ये ना कहें आप, क्योंकि जहांगीर तरीन की पोजीशन अपने तौर पे बड़ी स्ट्रांग है। वो 25-30 बंदों के ऊपर बहुत स्ट्रांग होल्ड रखता है और उसको मुख्तलिफ कॉर्नर से आशीर्वाद भी है। फिर अलीम खान इज नोन फॉर हिज स्पॉन्सरशिप एंड ही इज अ वेरी जेनरस यूजर ऑफ मनी। ये छोटी बात नहीं, और हमारे मुल्क में पैसा बहुत मैटर करता है। जी जी। इवन गवर्नर सरवर जो है उसके पीछे भी एक बड़ी तगड़ी फोर्स है, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की। उसकी पावर बेस सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, एथनिक भी है। आई समझ? जी जी। इफ यू नो व्हाट आई मीन। आई अंडरस्टैंड दैट। ये तीनों बड़े अहम लोग हैं और इमरान को लूज नहीं करने चाहिए। और शायद यही वजह है कि तोबा टेक सिंह से इनकी बेगम और एक मियाँ चन्नू से शायद सरवर साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर इमरान खान ने उन्हें ये ताना दिया है तो बज़ाहिर हकीकत लगती है। वो भाई ने दसते रहे हकीकत है, असि कोई सुनी सुनाई गल नहीं कर रहे, साडी मुखबरी पक्की है। अच्छा तो आगे से क्या कहा गवर्नर ने? चौधरी साहब ने कहा ठीक है भाजी, जे तुम्हारे दिल च शक पैदा हो गया है तो ठीक है, मैंने गवर्नरशिप तो कर दो। तो फिर आगे क्या हुआ? बस फिर प्राइम मिनिस्टर ने उठते होया क्या है, मैं तेनू कट के हीरो नहीं बनाना, आपे ही इस्तीफा दे जा जाना ही थे। वैसे अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो उन्हें रिजाइन तो करना पड़ेगा, जाहिर है। लेकिन अभी टाइम है। नवे गवर्नर की बड़ी शनीद है। अच्छा। एक बंदे का नाम बहुत लिया जा रहा है। हाँ, जनरल आसिम बाजवा का नाम लिया जा रहा है। यार इस पे तो बताओ कुछ। भाईया ने अजे कच पाके जरा कन्फर्म हो लें, तुहानू दसांगे और मुंह मंगे पैसे लवांगे। ऐसी मुखबरी 4000 पक्का लिख लो। लें जी, ये मैंने 5 लिखा हुआ था। हैं? ये इब्तदाई राउंड में लिखा था, उसके बाद फिर रीनेगोशिएट हुई थी डील। यार को ऑपोजिशन की को बात सुनाओ ना। ऑपोजिशन की मुखबरी हो बहुत तरफ दी। टन 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 टन। पापा टन 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 बस करो। तू एंड तो जरूर करना होंदा प्रणाम। तेन ओवल ऑफिस किन्ने लीटर पैंदे ने इसे गल तू? आज एक जगह फौतगी ते गए, सारे बंदे अफसोस करन डे, उथे कहना प्रणाम। उन्हां पा लम्मिया लिया, मार मार के दुब्बा बनाता। अच्छा। आखिरी चपेड़ इन्हू मुर्दे ने मारी और वही जानलेवा साबित हुई। छोटे मियाँ साहब ने अपने उन दोस्तों से, किन दोस्तों से? अपने उन दोस्तों से, अपने उन दोस्तों से, अपने उन दोस्तों से, अपने उन अच्छा ओके ओके। हूं तो नहीं पूछोगे, फिर दसिए। हाँ, अपने उन दोस्तों से समझ आ गई। भाईजान उन्होंने भला की क्या है? उन्होंने क्या जी, भाई जी जान दो वड्डे मियाँ साहब को हो गई गलती। किसको कहा है? अपने उन दोस्तों से, अपने उन दोस्तों से। ओके ओके ओके। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने उन दोस्तों से ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ का कसूर माफ कर दें। हाँ जी। उन्हें क्या कि गुजरा वाले मियाँ साहब जड़ी तकरीर की थी शदीद भुख की हालत की है, और जब बंदे को भूख लगी हो ना उनका समझ नहीं आता। अच्छा। जो उन्होंने तलखी का इजहार किया ना, उन्होंने इस वजह से किया है, उन्हें माफ कर दे। उन्होंने चिट्टा जवाब देता। क्या? उन्होंने कहा कि अब इन पुलों से बहुत पानी गुजर चुका है। ये कहा किसने? शहबाज शरीफ कहना मेरे लिए की हुक्म है, वो कहना झंडी हो, यानी कि फारिग। शहबाज शरीफ वापसी ते अपनी गड्डी च मुकेश दे गाने सुनदा आ रहा सी। वाह वाह वाह। हाँ, वायलिन का पीस दे रहा है। ये हारन दा पीस भी देना।
इतना बड़ा स्टेरिंग। मेरा नाम जोकर, तेरी राह में। शंकर जयकिशन। यार तुम मुखबरियां छोड़ो, 2-4 गाने सुना। ये करो, हम ज्यादा पैसे देंगे। इन्होंने किन्ने दसे आप बंड है ए मनूस ने ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਥੋਂ फड़े गए और आज की ही तारीख में उनकी जमानत में तौसीह होनी थी। हाँ, और तौसीह तो होगी आज। इट वाज हिज लॉन्गेस्ट डे इंडीड। वाह बागी साहब की फिक्रा क्या थी। अच्छा यार, इसके अलावा कुछ कश्मीर के बारे, कश्मीर दियां वादियां, आजाद कश्मीर दियां, हाय हाय ठंड, ताजा हवावां, दरियाए जेलम दा नीलम नाल मिलना और दुमेल दी शक्ल इख्तियार करना। सुभान अल्लाह, क्या संगम है वो। और जेलम छड़दा ही नहीं ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। हालांकि उन्होंने दरिया सिंध ने समझाया है, कहना जी नहीं जी मैं तो अपनी मर्जी करनी है। अच्छा जी, आजाद कश्मीर की कोई शख्सियत बता रहे थे आप। हाँ जी, ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, अच्छा, ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। अब्दुल कयूम न्याजी। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। नहीं तो ये बंदा कौन है? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਜਾਨ। यार बता दो, इस्लामाबाद रहते हैं। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ये साहब जिनकी बात हो रही है। हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ। चलो उनका नाम ना लो, को हिंट ही दे दो। यार सेंटोरस नहीं सुनिया कदी तू। नहीं दिया तो पूछ दे पैन ते दसो भाई ये संतोष कुमार है कौन? अच्छा जी, सेंटोरस वाले भाई साहब जो हैं, हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि आपने पीएम मुझे लगाना था, लेकिन लगा दिया है अब्दुल कयूम न्याजी को। हाँ जी, ये तो कोई बात नहीं ना, और वो मेरा ख्याल है सीनियर मिनिस्टर हैं, तो फिर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ। अब्दुल कयूम न्याजी के। हाँ जी, ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਏ। अच्छा, फिर कहती मोटरसाइकिल में पेंचर भी 2 मैं लवाए। ਐਡਾ ਨਾ ਕੇਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਸ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। और पेट्रोल पवा के देता उन्होंने भाजी। बात तो हो रही थी सेंटोरस वाले की, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं लगाया? असल बात तो ये है कि सबसे तगड़ा कैंडिडेट तो यही था। भाईजान कुछ चीज़ां ऐसियां हो गई सन, ओहो, गल्लां निकलती हैं ना जिवें डड्डू निकलते। और मौसम भी बरसात का है। हाँ जी। और एडा डड्डू निकलता है हो मौसम च। ग्लैंग ग्लैंग। ये कौन से डड्डू की आवाज? मैंने इस डड्डू का नाम बताया हुआ है, गोलायत। उसको गोलायत फ्रॉग कहते हैं। भाजी ਐਸ ਡੱਡੂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਲਾਸ ਨੂੰ ਜਰਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨੇ, ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ 45 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ कहना सबसे बड़ा डड्डू कहाँ है। नहीं जी, अब मैं थोड़ा सा बता ही दूं। भाजी यार जेड़ा मैं डड्डू फड़िया मैं खा लवां। नहीं तो बातें किस नौयत की? भाजी कोई चंगी नौयत दियां नहीं होणगियां, जान छड्डो। यार आप बताएं। मैं तेन फांसी ला देनी, तू मुंह भी खोलिया ते। ऐसे कैंसिल सर, तू जो मर्जी कैंसिल कर दे, इस गल अगे जानी नहीं। चलो मेरे कान में बता दो। वो तुहानू ब्रेक ही दस दिस। लो फिर तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन तुम शो जिक्र नहीं करोगे। चलो जब आप कह देते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो हमने कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़े हुए हैं भाई। नहीं जनाब, 12 तो होगी, दैट्स इट। नहीं दैट्स इट नहीं, 4000 जे हो रहा 16 पूरा करना। वो हो रहा है, लेकिन खबर है कि नहीं? बिजली का बिल देना है। अच्छा, इनके पास खबर नहीं है। 15,900 बिल आया है। खबर है 100 वापस ले लेना। नहीं, वैसे बिल का रौला तो हर दूसरा बंदा रो रहा है। तौबा सर, तौबा है, तौबा। साडा मीटर ला के ले गए ने, ओए उत्थे चिट लाती ने, उधर ते ऐसी ऐसी गंदी गाल लिखी है। लेस्को वाले ने। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਸਕੋ नहीं ਕੀਤਾ। लेस नहीं किया। हाँ जी, अच्छा, मैं आपकी किस्तें करवा दूंगा। नहीं किस्तां ने बस ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਚੌਥੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ 16 पूरा। मुझे यकीन है कि इनके पास चौथी मुखबरी नहीं। ਤੁਹਾਡਾ मेकअप मैन नवीद वफा अपने घर चला गया, तुहानू पता है क्यों? वो कहता जी मैं लेट हो गया, मैं नजर नहीं आंदा। हाँ जी 16 पूरा। ये मुखबरी नहीं, ये शिकायत है। अगर अगले 10 सेकंड में हाँ जी, आपने चौथी मुखबरी ना दी तो पिछले भी कैंसिल हो जाए। लो जी नवी मुखबरी सुन लो जी। इन्हों नहीं पता कि मैं इस टाइम कितने बैठा, ये उदों तो वेख रहे बंदे कौन ने। नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।